हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, अगर बात हो भी रही है, मिनिमल हो रही है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि सभी के साथ ना सभी चीज़ें, सारी बातें हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। मैं कोशिश करती हूँ कि सभी के एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, सभी की एनर्जी को पिक कर पाऊँ और सभी को ही कुछ ना कुछ मैसेज मिल पाए। सो ये मेरी कोशिश ज़रूर रहती है आप सभी के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक किया कीजिए गाइस। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, ताकि आपको जो मैंने मैसेज दिया है वो आपको किसी भी तरह से गाइडेंस मैं आपको दे पाई हूँ, आपको मिली है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिली है, तो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। और बता दूँ ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके पास मिले तब ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और एक चीज़, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ बेल को प्रेस कर ले, बेल आइकन को ऑल कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने ऑल प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब किया है लेकिन ऑल प्रेस नहीं किया हुआ है, इस वजह से नोटिफिकेशंस बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो एक बारी जाकर चेक करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दे, ताकि जब भी ये रीडिंग मैं अपलोड करूं आपके पास ज़रूर पहुंचे। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी, वो किस एनर्जी में है। नंबर 19 आया है और बैलेंस आया है। ओके नंबर 19 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, नंबर 19 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है, 19 नंबर कैसे भी जुड़ा हो सकता है, या सिंगल डिजिट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 आता है, तो 1 नंबर भी हो सकता है कि लाइफ पाथ नंबर हो या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बैलेंस यानी कि हो सकता है कि इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस एनर्जी को और अपने प्रैक्टिकल एनर्जीज़ को। हो सकता है कि इनकी लाइफ इस वक्त डिसबैलेंस हुई पड़ी है, डिसबैलेंस एनर्जी में है और उसको कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज निकल कर आता है कि आपके पार्टनर इस वक्त एक बैलेंस लाइफ चाह रहे हैं, एक बैलेंस ज़िंदगी चाह रहे हैं। इस रिश्ते को भी लेकर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए दिल और दिमाग दोनों को ही बैलेंस करके कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इस रिश्ते में भी हो सकता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चल रहा है, कुछ भी बैलेंस नहीं है। ओके इनकी तरफ से हो सकता है कि एफर्ट्स ना हो, ये कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कम बात हो रही है। हो सकता है कि आप लोगों की बात होती है लेकिन बात बहुत कम होती है, इनकी तरफ से कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी है, आपको वक्त देने की कमी है, इनके तरफ से एफर्ट्स डालने की कमी है, इनकी तरफ से जो भी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर वो चीज़ नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि इस वक्त इनका फोकस कहीं और दूसरी जगह पर भी हो, मे बी काम में उलझे हुए हो, फैमिली है, तो टोटल सब चीज़ों को ये साथ में एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। ओके इनकी राशि हो सकती है कि तुला राशि के हो, नंबर 22 को अगर सिंगल डिजिट में करेंगे तो 4 आएगा,
यहाँ पर विजडम की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं ये पर्सन अभी भी पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो या आप करते हो, ठीक है। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी विजडम की तलाश में है, खोज की तलाश में है कि कैसे वो चीज़ों को बैलेंस करे। मे बी ये पर्सन बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। ये किसी भी चीज़ पर घुसते हैं तो बस उसी में लग जाते हैं, फिर बाकी चीज़ों को ये भूल जाते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान नहीं रहता है। तो ये पर्सन सीखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में भी वो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, सब चीज़ों को साथ में कैसे लेकर चल सकते हैं, सब चीज़ों को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं, कैसे सब चीज़ें उनकी लाइफ में बैलेंस हो सकती है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ये लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, विजडम लेने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूटी, यहाँ पर नंबर 20 आया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि ये आपकी ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इन्हें आपकी जो ब्यूटी है, चाहे आउटर ब्यूटी हो चाहे वो इनर ब्यूटी हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। आप अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत हो और आप बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 16 पावर की एनर्जी है। नंबर 24 प्रोटेक्शन। नंबर 21 रेजिलियंस। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, किसी चीज़ को किसी मे बी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा मैसेज है कि यूनिवर्स ने आप दोनों के कनेक्शन को आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। इस वक्त आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, हो सकता है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रहा है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो हो सकता है कि कुछ और गलत चीज़ें आपके साथ हो सकती थी। तो यूनिवर्स ने भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखा है, आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। सो डोंट वरी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, वो डेफिनेटली खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई देती है। हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये खुद को ना कहीं कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को मतलब ये पर्सन ना खुद को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये सब जगह पर सब चीज़ों को ये वैल्यू दे पाए, सब चीज़ों को वक्त दे पाए, सब चीज़ों को एक साथ समेट कर साथ लेकर चल पाए। मे बी हो सकता है कि अब तक आपके पार्टनर जो थे वो एडजस्ट नहीं कर रहे थे, एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं कमी आ रही थी। सारा का सारा एडजस्टमेंट हो सकता है कि सारा का सारा भार जो रहा है वो आपके ऊपर रहा है। ये हो सकता है कि ऐसे रहे कि नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, मेरा जो है वो है। तो ऐसा अभी ये लगता है कि ये पर्सन सब चीज़ों को ये साथ में लेकर चलना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को ये छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो ये इस रिश्ते को भी एडमायर तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को भी साथ में ही लेकर चलना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, उनको सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की और एनर्जी क्या है। एंजल्स यहाँ पे गाइड करें, बैलेंस की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, किस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। दी फूल।
हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हो, जॉब के पीछे भागते हो, या हो सकता है कि ये पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहते हो, इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, या मैच्योरिटी में थोड़ी सी कमी रह सकती है इस पर्सन के अंदर, कि ये ऐसे है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी से मतलब था, किसी भी चीज़ को सोच समझकर ये नहीं करते थे, एकदम से एक्शन ले लेते थे, एकदम से मूवमेंट ये ले लेते थे। तो कहीं ना कहीं अब अपनी सोच को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सब चीज़ों को बैलेंस करने की ये कोशिश कर रहे हैं। जो अब ये बिना सोचे समझे पहले एक्शन ले लेते थे, बिना सोचे समझे सब चीज़ें करते थे, फ्री रहना चाहते थे बेसिकली, तो अभी इनके अंदर मैच्योरिटी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे किसी एक चीज़ को पाने के लिए ये सब कुछ भूल जाते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि किसी एक चीज़ को पाने के लिए ये दूसरी चीज़ों को पीछे छोड़ देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम के साथ ये भी बदल रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को छोड़कर ये आगे ना बढ़े, सभी चीज़ों को साथ में लेकर आगे बढ़े, क्योंकि सब चीज़ इनकी लाइफ में अब वैल्यू रखती है, और स्पेशली ये रिलेशनशिप। विजडम को यहाँ पर क्लैरिफाई करता है 5 ऑफ कप्स। हाँ, इस पर्सन को लगता है कि आपसे दूर होना या जो भी उन्होंने पास्ट में किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। उनको एनलाइटमेंट हुई है, उनको विजडम आई है, उनको समझ में आई है, उनकी बुद्धि खुली है। उनकी बुद्धि जब खुली है, जब उनको विजडम मिला है, तो उनको फील हुआ है कि उन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने कहीं ना कहीं गलत फैसला कर लिया है, गलत डिसीजन ले लिया है। एक बैलेंस डिसीजन इसको नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं डिसबैलेंस में आकर बहुत सी चीज़ें इन्होंने खो दी है। आपको लेकर ये देखिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर इन द सेंस कि इस रिश्ते को लेकर ये जो भी फैसला इन्होंने किया है, ये इस वक्त उस फैसले से कहीं ना कहीं ग्रीफ में है, सेटिस्फाई नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनको ऐसा फील होता है कि जो इस कनेक्शन में बैलेंस था, उनके बैलेंस ना कर पाने की वजह से, उनके चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से आप दोनों का जो एक बैलेंस कनेक्शन हो सकता था, रिलेशनशिप बन सकता था, वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाया। अगर आज आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो उसके ज़िम्मेदार आपके पार्टनर खुद को मानते हैं, क्योंकि इनके ही वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। तो हाँ, ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर विजडम आई है, नॉलेज आई है। पहले आपके पार्टनर ऐसे थे कि अपनी गलती को मानते नहीं थे। अब इंसान मानता क्यों नहीं है? एक तो हो सकता है कि विजडम है लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन के पास विजडम ही नहीं थी। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन अभी इनको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, यहाँ पर ब्यूटी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 2 ऑफ सॉर्ड्स। इनके माइंड में ना आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा चलती रहती है। कोई ऐसे इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? आउटसाइड से भी ब्यूटीफुल और अंदर से भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपको बहुत बैलेंस माइंडसेट में देख रहे हैं, बहुत बैलेंस हो आप। आपके थॉट्स जो है ना, आपका दिल और दिमाग दोनों बहुत ज़्यादा बैलेंस है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। आप कैसे अपने आप को इतना बैलेंस कर सकते हो, इतना बैलेंस रख सकते हो? लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर पावर की एनर्जी क्यों है एंजल्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये अपने लो फेस से पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपको फेस कर पाए, ताकि ये आपके सामने आ पाए। हो सकता है कि इनके गलत फैसले की वजह से, गलत डिसीजंस के वजह से ये शर्मिंदा भी फील कर रहे हैं। तो ये जहाँ पर भी हो सकता है कि स्टैंड लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर पावर की कमी होने की वजह से आपके पार्टनर स्टैंड भी हो सकता है कि नहीं ले रहे थे, तो ये पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सही चीज़ के लिए स्टैंड ले पाए और वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि देखो यहाँ पर हैंग्ड मैन की जो कार्ड निकल कर आई है वो रिवर्स निकल कर आया है, यानी कि ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से एक्शन की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और जिसके लिए इनको पावर की ज़रूरत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं
हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्शन क्यों है, किस चीज़ से प्रोटेक्शन है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। प्रोटेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। हो सकता है कि इन्होंने शायद आपको प्रोटेक्ट करना चाहा, जिस वजह से ये आपको छोड़ कर गए। मे बी इनको लगता था कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की मुसीबत आ सकती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मे बी उनकी फैमिली वाले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर इस रिश्ते को छोड़ा है तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोटेक्ट किया है। हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं होगा, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है कि उनकी फैमिली बिल्कुल आपको पसंद नहीं करती है और हो सकता है कि उनकी फैमिली के कुछ और आपको लेकर इरादे हो, या हो सकता है कि उनकी फैमिली हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करती है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ये रिश्ते को छोड़कर गए, जो कि यहाँ पर डिसहार्टेड भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते को मजबूरी में आकर छोड़ा, क्योंकि अगर वो रिश्ते को नहीं छोड़ते तो आपके ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती थी या आपको बातें सुननी पड़ सकती थी, आपके ऊपर ब्लेम गेम किया जा सकता था, आपके ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती, जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। मे भी हो सकता है कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता था, जैसे कि स्पेल करके, ब्लैक मैजिक करके। ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है कि हो सकता है कि किसी तरह का इनडायरेक्ट नुकसान आपको पहुंचाया जाता और इसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया ताकि वो नुकसान आपको ना पहुंचाया जाए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। दूसरा मैसेज मैं आपको ये बोलूँगी कि हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि इस रिश्ते के वजह से उनका काम कहीं ना कहीं नहीं बन रहा है, वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं या अपने लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं इस रिश्ते के वजह से रुक गई है, क्योंकि हो सकता है कि वो रिश्ते में ज़्यादा उनके हिसाब से उनको लगता था, ये रिश्ता में वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं कि वो बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि बैलेंस की कमी रही है। ये पर्सन जो चीज़ करते हैं बस उसी में लग जाते हैं। तो इन्होंने अपने काम के ऊपर फोकस करने के लिए, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको लग रहा था ये अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से, तो इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा, अपनी जिम्मेदारियों को प्रोटेक्ट किया, अपने काम को प्रोटेक्ट किया, अपने करियर को प्रोटेक्ट किया। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये सब चीज़ें उनके हाथों से चला जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि एक अलग सा पुल ये आपकी तरफ महसूस करते थे। मे बी ये बहुत ओवरथिंक करते थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। भले वो आपसे कहते ना हो, आपसे शेयर ना करते हो, लेकिन चीज़ें अगर चाहे अच्छी हो, चाहे आप दोनों के बीच में बुरी चल रही थी, इनका दिल दिमाग इस कनेक्शन में ही था, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनका करियर भी इफ़ेक्ट हो रहा था और इस वजह से उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। रेजिलियंस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है डिवाइन? जिन लोगों के पार्टनर इरेस्पॉन्सिबल थे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये पर्सन मुड़कर आपकी तरफ आने वाले हैं, आप लोगों की मुलाकात होने वाली है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन भी था आपके पार्टनर का, जिस तरफ आपके पार्टनर चले गए थे, तो वहाँ से ये पर्सन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ फ्री नहीं रह रहे हैं। वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। वहाँ पर उनको ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने उनका दम घोट दिया हो या किसी ने उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हो, वो अपनी मनमर्जी का नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में थी, तो यहाँ पर
थर्ड पार्टी से भी आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। तो सन क्या लेकर आता है? सन हमें देता है किरण, पॉजिटिविटी देता है। सन हमें ताकत देता है, सन हमें हिम्मत देता है। तो अगर थर्ड पार्टी से निकलने की इनके अंदर हिम्मत की कमी थी, हिम्मत नहीं थी कि चलो वो झेल रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, हार मान चुके थे, नहीं निकल पा रहे थे किसी भी सिचुएशन में, तो अभी उनके अंदर एक ऊर्जा, एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे या थर्ड पार्टी को बोल देंगे कि अब वो नहीं रहना चाहते हैं। उनको घुटन फील होता है थर्ड पार्टी के साथ। और वो उसकी तरफ आएंगे जिसके तरफ ये पॉजिटिविटी फील करते हैं, यानी कि ये आपके तरफ पॉजिटिविटी फील करते हैं, तो ये आपकी तरफ आएंगे वापस। ओके, आपको लेकर स्पेशली क्या चल रहा है, आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये देखते हैं। वाओ, एम्प्रेस, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन वाकई में आपकी ब्यूटी से, इनर आउटर ब्यूटी से, आपके विजडम से, आपके नॉलेज से बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके चेंजेस को आपके पार्टनर अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप ना उनकी लाइफ में एक एम्प्रेस रहे हो, एक मदर फिगर रहे हो, मदर की तरह आपने इस पर्सन को प्यार दिया है। चाहे आप मेल भी हो, चाहे आप फीमेल भी हो, नो मैटर, इस पर्सन को आपके साथ एक सेफ़ फील हुआ है। हमेशा आपने उनको सेफ़ महसूस कराया है, आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल प्यार दिया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हैं। और इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त दिल में वैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। क्योंकि ये पर्सन आपको ना कंप्लीट पार्टनर समझते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कंप्लीट क्वालिटीज़ है कि आप एक इंसान को कंप्लीट करते हो, स्पेशली आप अपने पार्टनर को कंप्लीट करते हो। ये बिल्कुल बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके अंदर इस वक्त कोई खामी नज़र नहीं आ रही है। अगर कुछ खामी पहले दिखती भी थी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लियर हो गई है। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की बातें, इमोशंस आपको बताना चाहते हैं। वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर उनके दिल में क्लैरिटी आ गई है, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। एंड कुछ ऑफ़र, कुछ फ्रेश न्यू ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी गलतियों के लिए अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अपॉलॉजी की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो, आप इतने ज़्यादा ऊपर हो कि ये पर्सन आपको डिज़र्व भी नहीं करते हैं, फिर भी आपने उनको अनकंडीशनल प्यार दिया। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे इनकम करते हो, या आप एक अच्छे, उनसे ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन ये स्ट्रगलर हो सकते हैं। या आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, लेकिन ये पर्सन नहीं हो। या आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस ये पर्सन महसूस करते हैं कि ये आपके काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, जो कि इनका सोल, इनकी दिल आपको अप्रिशिएट कर रहा है। सो आपके पार्टनर की बेसिकली ये फीलिंग्स चल रही है आपको लेकर। वो आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ये एक ऐसी एनर्जी है जो पार्टनर भी दिखाती है, मतलब ये पर्सन आपको एक हस्बैंड या वाइफ के रूप में भी देख रहे हैं, या हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ हो। ठीक है, सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा गाइज, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो। सो इसी के साथ मैं आप सभी के लिए विश करती हूँ, आप सभी के पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आ जाए। हमारे भोले बाबा शिव जी आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम शांति।